हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज 27 मई 2021 है, तो आज की करंट अफेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएसआई, जो अभी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी आया है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि हम इसमें करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। तो आइए चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। हाल ही में पंजाब का मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? मैं ये आपको बता दूं, पंजाब का एक मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम था, इसका नाम जो है वो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। बलबीर सिंह सीनियर जो थे, ये भारत के ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में जो है हॉकी में जो है गोल्ड दिलाए थे। भारत को जो है गोल्ड जो मिले थे उसमें ये टीम का हिस्सा थे। देखो, 3 गोल्ड इन्होंने दिलाए। 1948 में जब भारत की हॉकी टीम को गोल्ड मिला तभी ये उसका हिस्सा थे। 1952 में भी ये इसका हिस्सा थे और 1956 में भी ये इसका हिस्सा थे। 3 गोल्ड इनके जीवन में मिले। तो ओलंपिक में जो भारत को गोल्ड मिले हैं वो मैं आपको बता दूं, टोटल गोल्ड की जो भारत को ओलंपिक में संख्या है वो 9 है। इसके अलावा 8 तो भारत को हॉकी नहीं दिलाए हैं। एकमात्र जो एकल जो है व्यक्तिगत जो स्वर्ण है वो अभिनव बिंद्रा के रूप में भारत को मिला है। तो बलबीर सिंह सीनियर, इनके नाम पर जो है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा इनका जो है हाल ही में 25 मई 2020 को निधन हो गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। तो इनका जो है 25 मई 2020 को निधन हुआ। तो अभी जो है इनके उस पर दोबारा जो है इनके नाम पर जो है स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत में देखो विश्व कप आयोजन हो चुका है हॉकी का। तो भारत में विश्व कप का आयोजन कब हुआ था वो यदि मैं आपको बताऊं, देखो भारत में जो विश्व कप का आयोजन हुआ था वो 2018 में भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपके, 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो वो भी भारत में ही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो होता है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भारतीय हैं, नरेंद्र बत्रा। तो इनको जो है हाल ही में जो है इसका बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नरेंद्र बत्रा हैं, इनको जो है बनाया गया है। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, हाल ही में जो है भारत को जो है एटियन गिलिच अवार्ड भी जो है वो भारत को ही मिला। एटियन गिलिच अवार्ड, ये बात ध्यान रखिएगा, भारत की हॉकी टीम को ही मिला है। इसके अलावा मैं आपको हॉकी के मेन खिलाड़ी आपको जैसे कि बताना चाहूँ, मेजर ध्यानचंद, इनको कौन नहीं जानता है, हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। इन्होंने भी भारत को 3 ओलंपिक गोल्ड मिले थे, 1932, 36 और 1932, 36 और एक और इनको गोल्ड मिला, 28, 32 और 36, 3 गोल्ड इनको मिले थे। उसके अलावा बिरसा मुंडा के नाम पर भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। और रानी रामपाल जो है वो महिला हॉकी की टीम है जो भारत की, उसकी एक कप्तान है। इसके अलावा आपको अगर बताऊं मैं, तो भारत में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कौन सा होगा? तो वो आप ये देख सकते हैं, ये हॉकी का स्टेडियम बनने जा रहा है भारत में। ये जो बिरसा मुंडा के नाम पर इस स्टेडियम को जो है बनाया जा रहा है। और कहाँ बनाया जा रहा है? राउरकेला, उड़ीसा के अंदर इसको बनाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राउरकेला, उड़ीसा में स्थित है। भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। कोविड-19 से राहत के लिए किस आईपीएल टीम के द्वारा प्रोजेक्ट साह कार्यक्रम चलाया गया? देखो, कोविड-19 के चलते वैसे ही काफ़ी समस्या लोगों में खड़ी हो रही है। तो इसको लेकर के जो आईपीएल टीम है, पंजाब किंग्स जो है हमारी, तो रॉयल नहीं है, तो पंजाब किंग्स ही इसका केवल नाम है। तो ये जो है पंजाब किंग्स के द्वारा जो है इनिशिएटिव लिया गया कि कोविड-19 के जो रोगी हैं, वो मतलब जो पेशेंट कोविड-19 जो भारत में पूरी तरीके से जो पाँव अपने पसार चुका है, उसको लेकर के इन्होंने कहा कि हम जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होंगे उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये पंजाब किंग्स की टीम के द्वारा कहा गया। तो ये जो है कोविड-19 की जो विरुद्ध लड़ाई है उसको मदद करने में इन्होंने अपना हाथ जो है आगे बढ़ाया है। पंजाब किंग्स की टीम है, आपको पता ही होगा, केएल राहुल इसके कप्तान है, क्रिस गेल भी इसी टीम से खेलते हैं। और केएल राहुल की जो कि इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, जो IPL 13 हुआ था उसमें भी इनको ऑरेंज कैप से नवाजा गया था। ऑरेंज कैप वो होता है जिसमें जो है जो सर्वाधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो केएल राहुल को ऑरेंज कैप दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको जो कुछ योजना है कोविड-19 से लेकर के, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना का मतलब क्या है? जो कोविड-19 से जो
बच्चे जो भी अनाथ हो गए हैं, मतलब जिनके माता पिता या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो है भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो सरकार उठाएगी। उनको एक तरीके से पूरा भरण पोषण किया जाएगा, उनका जो है खाने को भी, शिक्षा पे भी, इन सब पे जो है ध्यान दिया जाना है। ऐसी योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसके अलावा एक योजना शुरू की गई थी वात्सल्य योजना। तो वात्सल्य योजना जो है वो उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई। वो भी इसकी जो है ये जो अनाथ बच्चे हैं इन्हों के लिए ही बनाई गई है। ये जैसे कि उत्तराखंड है, मैंने आपको बताया वात्सल्य योजना जो है वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई। इसके अलावा एक मैं और आप बता दूं आपको, मिशन हौसला जो है वो भी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है शुरू किया गया था, मिशन हौसला। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, को जीत ऑपरेशन किसके द्वारा चलाएगा, ये आप मुझे बताइए। इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अनुकंपा नियुक्ति योजना ये किस सरकार के द्वारा चालू की गई, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति योजना चालू की गई। इसका क्या होगा, जो कोविड-19 के चलते जो भी कर्मचारी हैं जिनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो उनको जो है उनके परिजनों को जो है नियुक्ति दी जाएगी, उनको जो है नौकरी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो है इसके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो कोजीत ऑपरेशन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो कोजीत जो ऑपरेशन था जो भारतीय सेना के सशस्त्र बल हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था। जो हमारी माधुरी कनेटकर हैं जो सशस्त्र बल उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो कोविड-19 के चलते जो निराशा लोगों में फैल गई है उसको जो है कम करने के लिए इसको चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया। देखो सीबीआई का निदेशक नया नियुक्त किया गया है, ये सुबोध कुमार जायसवाल को जो है सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ सीबीआई के बारे में कुछ बातें यदि आप जानना चाहें, तो सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। ये किसके मंत्रालय के अंदर काम करती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, प्रधानमंत्री के अंडर में ये आती है। लोग कहते हैं कि सीबीआई जो है एक तरीके से खुली स्वतंत्र जो है संस्था है, कि मतलब ये जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है, तो ऐसा नहीं है। गृह मंत्रालय के जो है अधीन आती है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो हाल ही में और नियुक्ति दिए, देखो महाराष्ट्र कैडर के जो है अधिकारी थे, तो इनको जो है इसका सीबीआई का जो है निदेशक चुना गया है। महाराष्ट्र कैडर के ये आईपीएस अधिकारी थे, इनको यहाँ पर चुना गया है। इसके अलावा इनसे पहले कौन थे वो भी मैं आपको बताऊँ, तो इनसे पहले जो है ऋषि कुमार शुक्ला थे, वो अपने इस पद से जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा, इनको बैडमिंटन फेडरेशन का सदस्य चुना गया। इसके अलावा नीरा टंडन जो है इनको व्हाइट हाउस की सीनियर एडवाइजर चुना गया था। इसके अलावा रमेश पवार को वुमेन क्रिकेट टीम का जो है इनको कोच चुना गया। ये हाल ही की नियुक्तियां हैं जो कि क्वेश्चन में पूछी जाएंगी आपसे। ये तो आपके हो गए सुबोध कुमार जायसवाल जिनको सीबीआई का महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा ये आपको दिखाई दे रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कौन है, ये हैं आपके असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनको जो है इस पद पर जो बैडमिंटन फेडरेशन है उसका जो है सदस्य चुना गया है। असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो असम की जो राजधानी है मैं आपको बता दूं दिसपुर यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडा जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान से लिखिएगा इसको। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है रमेश पवार। तो रमेश पवार कौन है मैं आपको बता दूं, रमेश पवार को जो है इंडियन जो वुमेन की क्रिकेट टीम है उसका जो है कोच नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रही है ये भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज जो हैं, तो इनके साथ इनका विवाद रहा था पिछले वर्ष। तो हुआ ये कि रमेश पवार को निलंबित कर दिया गया था, अब इनको दोबारा से जो है चुना गया है, दोबारा से इस पद पर जो है नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मैं एक और नियुक्ति बताता हूं आपको, ये है नीरा टंडन। तो नीरा टंडन कौन है ये मैं यदि आपको बताऊं, मैं हालिया नियुक्ति बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस की सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय मूल के कई लोगों को जो है अमेरिका के जो है प्रतिनिधिमंडल में जगह दी गई। मैं यदि आपको एग्जाम्पल इसका देना चाहूँ तो विवेक मूर्ति जो है इनको अमेरिका में सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। उसके अलावा भव्या नाल जो हैं उनको जो नासा है उसकी कार्यवाहक प्रमुख जो है नियुक्त किया गया। बहुत सारे भारतीय हैं, इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हाल ही की नियुक्ति है, ये है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा कौन है, ये हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो सीईसी के नाम से हम जिनको जानते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है जो भारत में चुनाव कराता है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं, मेन जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं। सुशील चंद्रा को इसमें चुना गया है। इनसे पहले जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुनील अरोरा जी थे, तो उनके स्थान पर इनको चुना गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। खेल मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। देखो खेलो इंडिया जो गेम्स हैं उनकी शुरुआत भारत में सन 2018 से इनकी शुरुआत होती है। तो पहला जो खेलो इंडिया गेम्स हुआ था वो पुणे में हुआ था।
उसके अलावा 2019 का जो गेम पहला दिल्ली में हुआ था, सॉरी, तो ध्यान रखिएगा, पहला जो था वो दिल्ली में हुआ था, सॉरी इसके लिए मैंने गलत लिख दिया, तो पहला जो है दिल्ली में हुआ था और दूसरा जो पुणे में हुआ। इसके अलावा जो 2020 का जिसका आयोजन हुआ है वो हुआ असम गुवाहाटी में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2021 का जो होने वाला है, चौथा जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा, इसका जो आयोजन होगा वो पंचकुला के हरियाणा में होने वाला है। तो इसने क्या कहा है कि हम जो है खेलों को बढ़ावा दिए जाए, यूथ्स में खेलों को बढ़ावा दिए जाए, इसको लेकर के खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। तो भारत में 143 सेंटर खोले जाने हैं। तो ये जो भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा ऐसी घोषणा की गई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं खेलो इंडिया का ही एक यूनिवर्सिटी गेम वर्जन होता है। तो इसका पहला का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो भुवनेश्वर में हुआ था और दूसरा जिसका आयोजन होगा वो कर्नाटका में होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो खेलो इंडिया गेम्स है उसमें जो विंटर गेम्स हुआ था जो खेलो इंडिया का, तो उसका जो है आयोजन 2021 में भी हुआ। ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। इसका जो आयोजन हुआ था वो गुलमर्ग में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये बता दिया है। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं किरण रिजिजू हैं, इनके द्वारा जो है ऐसी घोषणा की गई, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अवतार सिंह भसीन के द्वारा कौन सी नई पुस्तक लिखी गई? देखो, अवतार सिंह भसीन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, नेहरू तिब्बत और चीन। इसमें क्या है कि भारत की जो 1949 से लेकर के जो 1962 तक की जो घटनाएं हुई, जो युद्ध हुआ भारत का, और जो नेहरू के समय में क्योंकि ये हुआ था, तो उसके बारे में जो है इस बुक में जो है लिखा गया है। तो ये अवतार सिंह भसीन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो भारत पाकिस्तान के जो युद्ध के जो पहलू हैं उनको इसमें छुआ गया है। ये जो है नेहरू तिब्बत और चीन, इसके बारे में लिखा गया है। मैं आपको बता दूं भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। तो 1947 से लेकर के ये 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया नेहरू तिब्बत और चीन इनकी पुस्तक थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं भारत के प्रमुख युद्ध यदि आप जानना चाहें तो देखो, पहला युद्ध जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तुरंत हमारा पाकिस्तान ने जो है इधर चढ़ाई कर दी। तो 1947-48 में ये वाला युद्ध स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान ने इधर से जो है सेना भारत में घुसा दी। तो इसको लेकर के जो पहला युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का ही हुआ था। इसमें जो है भारतीय सेना ने इनको ज़बरदस्त खदेड़ा और इनको जो है यहाँ पर जो है ये हमारा LOC बन गया, जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है ये हमारा यहाँ पर बन गया। तो LOC इसको कहा जाता है। तो ये जो है भारत का पहला युद्ध हुआ था। उसके अलावा मैं आपको बताऊं दूसरा जो भारत का युद्ध छिड़ गया वो छिड़ा था इधर चाइना से। तो 1962 का ये वाला युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था। देखो, जो भारत और चाइना के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन लाइन के नाम से हम जानते हैं। तो मैकमोहन लाइन को लेकर के ये विवाद था, इसके लेकर के जो है चाइना ने भारत पर आक्रमण किया। उस वक्त हम आज़ादी हुए थे, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे। तो उस वक्त जो है भारत की एक तरीके से जो है काफ़ी जो है जान माल की इसमें हानि हुई, भारत की काफ़ी इसमें नुकसान हुआ था। तो जो हमारा अक्साई चीन वाला रीजन है वो चीन के हिस्से में चला गया और इधर हमारा POK वाला रीजन है ये इधर चला गया। देखो, इसके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आता है। ये वाला जो रीजन है वो सियाचिन ग्लेशियर है। इसको लेकर के भी भारत ने ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया था। तो उसके बाद जो है भारत ने इसको खाली कराया। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊँचा युद्ध स्थल है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1962 के युद्ध से हम खत्म नहीं हो पाए थे। तुरंत जो है पाकिस्तान ने सोचा कि हम जो है 1965 में ही 3 साल नहीं हुए थे, पाकिस्तान ने भारत में दोबारा से आक्रमण कर दिया। अब देखो, इन्होंने सोचा कि भारत जो है पूरी तरीके से कमजोर है, हम इसको धो देंगे। लेकिन भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ लड़ी और इनको जो है बुरी तरीके से खदेड़ दिया। 1965 का युद्ध भारत ने जीता था। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जैसा कि आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा। इसको लेकर कि ये जो है यहाँ पर ये वाला जो वेस्ट पाकिस्तान था, इसके द्वारा यहाँ पर काफ़ी जुल्म किए जा रहे थे, एक तरीके का नरसंहार हो रहा था। तो यहाँ पर एक जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने यहाँ पर आज़ादी की अलख जगाई। और उसके बाद भारत ने 1971 में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा साथ दिया गया और भारत ने इस पर चढ़ाई की। 1971 में बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराया था, जो कि भारत की विजय गाथा में शामिल किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ 1971 भारत का एक गौरवमयी इतिहास है। इसके अलावा मैं अगला युद्ध यदि आपको बताऊं, भारतीय सेना ने इतने ज्यादा युद्ध लड़े हैं कि भारत की सेना जो है दुनिया भर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस सेना भारत की सेना मानी जाती है। देखो, चाइना के पास सेना भले कितनी ज्यादा हो, लेकिन उन्होंने ये देख भी नहीं लड़ा है। इनकी पोल एक बार खुल गई थी कि ये देखो, जो चाइना है ये क्या करता है, विदेशों के साथ जो है युद्ध अभ्यास ही नहीं करता। यदि करेगा तो इनकी पोल पट्टी खुल जाती है। ये क्या करेंगे, युद्ध अभ्यास करेंगे, रियल कंडीशन को नहीं मानते। एक बार युद्ध अभ्यास हुआ था तो इनका कहा जाता था कि ये जो है आप टास्क कीजिए, तो इन्होंने करने में काफी वक्त लगा लिया था। तो अमेरिका ने कहा था कि इनकी जो सेना है अनएक्सपीरियंस्ड है। तो इनकी जो सेना है, चीन की जो सेना है अनएक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए जो है
इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है युद्ध का। भारतीय सेना इतनी युद्ध लड़ी है कि इसको जो है पूरी तरीके से पूरा पता चल गया है कि युद्ध में कैसे किसको धोना है। तो भारतीय सेना की जांबाजी की बात ही अलग है। उसके अलावा 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बस सेवा चलाई थी। ये बस लेकर के गए, समझौता एक्सप्रेस इन्होंने चलाई कि दिल से दिल मिलाए, लेकिन पाकिस्तान को जानते हैं पीठ में खंजर घोंपती है। तो इसने जब कारगिल वॉर हुई तो कारगिल वॉर में जब इसमें जो है भारतीय सेना ने इनको इतनी बुरी तरीके से खदेड़ा तो कारगिल बार के जो है इसमें भारत ने इसमें विजय प्राप्त की थी, ये ध्यान रखिएगा। तो 1999 तक भारत का जो है गौरवमय इतिहास रहा है, काफ़ी युद्ध लड़े हैं भारत ने। तो ये जो है मैंने आपको बता दिए सारे युद्ध के बारे में। अगला क्वेश्चन मैं बात करूंगा हाल ही में वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया। देखो वर्ल्ड थायराइड डे जो मनाया गया वो 25 मई को मनाया गया था। इसका क्या होना है, जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया गया। देखो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो जो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये जो है गले में, जैसे ये मनुष्य है तो गले में जो है ये वाली पाई जाती है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंड रोग और घेंगा रोग जो होता है, जिसको गाइटर के नाम से जानते हैं, तो ये जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारी थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा लीवर है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, वो है पैनक्रियाज। हमारा आमाशय जो होता है वो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, ये ध्यान रखिएगा। इस दिवस को मनाना कब से शुरू किया गया, वो सब वर्ष 2008 से इसको मनाना शुरू किया गया। इसके अलावा जैसे 22 मई आपको दिखाई दे रहा है, इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस यदि मैं आपको बताऊं, देखो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। आप इस जो मैं भी आपको बताता हूं, आप जो है नोटबुक पर आप इसको नोट करते रहिएगा, आपका जो है तैयारी अच्छा हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जो है उस एग्जाम को निस्तानुभूत करके आएंगे। तो 1 मई को जो है विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम होती है डे होता है, उस दिन मनाया जाता है। भारत को प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, आपको इस आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी किस जो है अनुच्छेद में है, तो ये आपको बताना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 12 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, विश्व नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन भारत ने क्या किया था, 1998 में ऑपरेशन शक्ति हुआ था, पोखरण 2 परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत परमाणु शक्ति देश बना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो वाला डे मनाया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता यदि आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा अमेजॉन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता है। इसके अलावा 31 मई में यदि आपको बता दूं तो इस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, नो टैबेको डे। इसके अलावा वर्ल्ड थायराइड डे, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस कंपनी ने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा कर दी। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ये हुआ करता था, आपने खूब यूज किया होगा, पीसी में खूब यूज होता था। इसका जो है समय आ गया है कि इसका जो है अब जाने का वक्त आ गया है। अब ये जाने वाला है, दुनिया से विदाई लेने वाला है। इसकी स्टार्ट कब हुआ था, ये 1995 में आया था। इसके कारण क्या है जाने के, वो यदि आप जानना चाहें, देखो इसके काफ़ी सारे जो हैं इसके ऑप्शंस आ चुके हैं। गूगल क्रोम है और वेब ब्राउज़र है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, ये सब जो है इसके ज़्यादा वो आ चुके हैं। तो इसका जो है इतना ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट है, इसने बंद करने का इसको ऐलान किया है। कब बंद हो जाएगा, 15 जुलाई सन 2022 को ये जो है बंद हो जाएगा। ये जो है गुड बाय कहने वाला है। ये इसका यूज बहुत कम हो रहा है, इसकी स्पीड भी बहुत कम है, इसीलिए इसको बंद करने का फैसला ले लिया है। किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। इसका फाउंडर कौन है, वो यदि मैं आपको बताऊं तो बिल गेट्स, जो कि दुनिया के ही सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन जो थे, उस पर काफ़ी वर्षों तक काबिज रहे थे। उसके अलावा पॉल एलन भी जो हैं इसके ही संस्थापक थे। इसके अलावा गूगल के सीईओ कौन है, आप जानती होंगे गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई हैं। उसके अलावा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक और व्हाट्सएप इन सबको लेकर के प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारत में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। आने वाले समय में देखने वाला होगा कि आने वाले समय
समय में जो है इनको लेकर के क्या होता है। जैसा मैंने आपको इंटरनेट से एक्सप्लोरर बता दिया। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने की घोषणा की। ये देखो, अब चंद्रमा पे वाइपर लगाने वाला है। वाइपर, ऐसा वाइपर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये चंद्रमा मिशन होने वाला है। किसके द्वारा होने वाला है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा होने वाला है। चंद्रमा पर जाएगा, बर्फ और संसाधन का पता लगाएगा। इसका नाम मोबाइल रोबोट दिया गया है। किसका है? नासा का है। देखो, जाक्सा आपको दिखाई दे रहा है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। इसरो कहाँ की है? भारत की है। स्पेसएक्स कहाँ की है? ये एलन मस्क की कंपनी है, जो पागल सुल्तान है, ध्यान पता ही होगा आपको। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नासा वाइपर है। ये नासा के द्वारा ये भेजा जाएगा, चंद्रमा मिशन है, ध्यान रखिएगा, ये नासा के द्वारा। इसके अलावा ये कब तक पहुँच जाएगा? सन 2024 तक इसको भेजे जाने की योजना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जाक्सा ये सब मैंने बताई दिया। चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन था जिसने कदम रखा था? वो तो आपको पता ही होगा, कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। आप मुझे ये बताइए, चंद्रमा पर पैर रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? वो यदि आप बता दें तो मैं आपको मान जाऊंगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, वो आपको बताना है। मैं आपका इसका आंसर कल क्वेश्चन में, क्लास में आपको देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊं, भारत के कौन कौन से मिशन है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, 2 मिशन भारत के द्वारा चंद्रयान में लॉन्च किए गए। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? सन 2008 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 कब हुआ? सन 2019 में लॉन्च हुआ था। ये दो हैं भारत के जो हैं काफ़ी सफल मिशन है। PSLV C11 के द्वारा इसको भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। और GSLV मैक 3 के द्वारा किसको भेजा गया था? चंद्रयान 2 को भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। देखो, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम है इसरो, इसका नाम है नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसकी स्थापना 1958 को हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस देश में VUI21 मई 01 नामक कोरोना का नया वेरिएंट मिल गया? कोरोना ने तो तबाही मचा रखी है। एक वेरिएंट आता है, दूसरा वेरिएंट बना लेता है, फिर तीसरा वेरिएंट बना लेता है। आदमी इससे परेशान हो गया है। ये ट्रिपल वेरिएंट आया, ट्रिपल म्यूटेंट आया है। ये डबल म्यूटेंट अभी हमने सुना था, अभी ट्रिपल म्यूटेंट आ गया है। तो पहला म्यूटेंट कौन सा था? B.1.1.7, ये पहला म्यूटेंट था। इसके अलावा दूसरा म्यूटेंट आया B.1.617, ये आ गया। अभी तीसरा आ गया, देखो B.1.618। ये अपना म्यूटेंट ही चेंज कर रहा है, बार बार म्यूटेंट नाम है बदल ले रहा है। ये देखिए, भारत में ये कहाँ कहाँ पाया गया? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली में पाया गया है। तो इसके वाला ये वेरिएंट मिला कहाँ? इंग्लैंड में वेरिएंट मिला है। इसके अलावा ये कोरोना का मालूम ही आप, चीन द्वारा ये भेजा गया वायरस है। इसके अलावा भारत में वैक्सीनेशन का काम कौन कौन से चला? 2 वैक्सीन लगाई जा रही है, एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड। कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा इसको बनाया गया है। साथ ही साथ कोविशील्ड जो है, इसको किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके CEO कौन है? आधार पूनावाला। किसमें शामिल हुए थे? वर्ल्ड फॉर्च्यून जो लिस्ट थी उसमें टॉप 10 में शामिल हुए थे। इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा, एक दूसरे को कनेक्ट करके यदि आप पढ़ेंगे तो एग्जाम को आप पूरी तरीके से क्रैक कर पाएंगे। बात करेंगे इसके आगे, ये जो है ड्रग बनाई गई DRDO के द्वारा, इसका नाम क्या है? 2DG, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये क्या है? ये जो कोरोना वायरस होता है, इसकी जो है ग्रोथ को कम कर देगा। ग्रोथ को कम कर देगा तो कोरोना जो है संक्रमण से रिकवर होने में आसानी होगी, और जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है उसको ये बढ़ा देगा। तो ये DRDO के द्वारा भारत में लॉन्च की जा चुकी है। इसके अलावा एक वैक्सीन और कौन लॉन्च भारत में स्टार्ट होने वाली है? स्पुतनिक V। किसके द्वारा लॉन्च की गई? रूस के द्वारा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत में कौन बना रहा है इसको? शिल्पा मेडिकेयर और डॉक्टर रेड्डीज की जो लेबोरेटरी है, इसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2023 नहीं होगा दोस्तों, ये वर्ष 2028 होगा। तो वर्ष 2028 में ध्यान रखिएगा, वर्ष 2028 से वर्ष 2000, ये 2023 ही है, सही लिखा हुआ है, सॉरी, वर्ष 2023 ही है। तो वर्ष 2023 में अबू धाबी में UNFCCC के COP28 की मेजबानी की घोषणा की। COP26 का आयोजन कहाँ होगा? मैं आपको बता दूं, जो COP28 है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती हैं, जो जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन होते हैं, उनको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसमें क्या होता है? विश्व के सभी देश जो है मिलकर के बैठक करते हैं और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को व्यक्त करते हैं और उनके समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। तो COP, इसी को लेकर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन होता है। तो मैं आपको बता दूं, COP28 का जो आयोजन होगा, समझ लीजिएगा संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। इसके अलावा जो हाल ही में जो हो चुका है, COP25 हुआ है, वो कहाँ हुआ है? स्पेन के मैड्रिड में
हुआ है, ध्यान रखिएगा, चिली की अध्यक्षता में कराया गया। इसके अलावा कोप 26 जो 2021 में आयोजन होने वाला है, ये जो हुआ था वो 2019 में हुआ था। कोप 26 जो है वो 2021 में होगा। कहाँ होगा? ग्लासगो यूके में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। कोप 26 का आंसर आपका ग्लासगो हो जाता है। मैंने आपको समझा दिया। कोप 28 ये होता क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, जो जलवायु परिवर्तन होते हैं उस पर लेकर के ये पार्टीज होती हैं। यूएई में इसका आयोजन होने वाला है। ये किसके द्वारा कराया जाएगा? मैंने आपको बता दिया, UNFCCC के द्वारा इसको कराया जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो क्या इसका भारत में भी कभी आयोजन हो चुका है? देखो सन 1995 में पहली कोप बन हुई थी और ये कहाँ हुई थी? बर्लिन जर्मनी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बर्लिन जर्मनी। आपको पूछा जाएगा कि कोप बन कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। कोप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। जलवायु परिवर्तन पर यह बैठक हुई है। इसके अलावा भारत में भी एक हो चुकी है, कोप 8 का आयोजन वर्ष 2002 में हुआ था, नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो चुकी है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, किसका फुल फॉर्म है? UNFCCC का फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस तरीके की मीटिंग होती है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये कोप 13 भारत में गुजरात गांधीनगर में आयोजन हुआ था। आप सोचेंगे कि कोप 25 अभी हुआ है 2019 में, तो कोप 13 2020 में कैसे हो गया? ऐसा नहीं है। देखिए, कॉन्फ्रेंस में जो पार्टीज हुई, ये जो है प्रवासी पक्षियों को लेकर के हुई थी। ध्यान रखिएगा, उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। कन्फ्यूजन लोगों को यही होता है। आपसे पूछा जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, वो जो है कोप 26 कहाँ होगा? वो ग्लासगो में होगा, आपको बताना है। अगर प्रवासी पक्षियों पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पूछी जाती है तो भारत में हुई थी कोप 13, जिसका नाम था, कहाँ हुई थी? गुजरात गांधीनगर में। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको पक्षी दिखाई दे रहा है, ये इसका शुभंकर था। इसका नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडावन जो पक्षी है, ये इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डेली PDF प्राप्त करना चाहते हैं मेरी क्लासेस की, तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आपको ज्वाइन करिएगा, आपको डेली PDF प्राप्त होगी। इसके अलावा थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड